टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर झगड़ा बढ़ गया है और अब ये आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं तक पहुंच गया है। जी हां, शाजिया इल्मी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। रायबरेली जो कि सोनिया गांधी की सीट है, बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चाहते थे कि शाजिया इल्मी सोनिया गांधी को रायबरेली में चुनौती दे, लेकिन शाजिया इल्मी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे वजह क्या मानी जा रही है? कोई ये कह रहा है कि शायद शाजिया इल्मी को पता है सोनिया गांधी को हराना मुमकिन नहीं है और इसलिए वो वहां से शहीद नहीं होना चाहती है। वहीं आपके नेता कुमार विश्वास, जो कि अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती देने पहले ही निकल पड़े हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। उन्होंने भी एक तरह से यही कह दिया है कि टिकट बंटवारे को लेकर जो संकेत दिया, टिकट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक ठाक आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं है। शाजिया कह रही है, मैं पहले भी रायबरेली पर तैयार नहीं थी, अब भी नहीं हूं। और कुमार विश्वास ने जो ऐसे में बीच में ट्वीट कर दिया है, चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आसमान भी नहीं। अब इससे क्या मतलब निकलता है, आप अंदाजा खुद लगा लीजिए। ना कुमार विश्वास खुश हैं और ना शाजिया इल्मी खुश हैं। न्यूज रूम से राजीव रंजन और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी में अब तक का सबसे बड़ा संकट टिकट बंटवारे को लेकर इसे कहा जा सकता है, जब शाजिया इल्मी, जो कि सबसे प्रमुख महिला नेता है आम आदमी पार्टी की, साफ कह रही हैं कि उनसे रायबरेली से चुनाव लड़ने को कहा जा रहा है और वो नहीं लड़ेंगी। लगता है ये भारी संकट है आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल, अगर मानक आप देखिए तो शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के ये दो बड़े चेहरे, दो बड़े नेता हैं। लेकिन जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, खास करके दिल्ली की जब टिकटों का बंटवारा हुआ उसके बाद से नाराजगी सामने आ रही है। शाजिया इल्मी, जो कि माना जा रहा था कि नई दिल्ली लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, हालांकि वो पिछला विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन उनके मन में नई दिल्ली की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन था और उनकी जगह दूसरे पत्रकार आशीष खेतान को जब ये टिकट दिया गया, उसके बाद से उनका ट्वीट आया और ट्वीट में वो साफ तौर पर कह रही है कि उनसे पार्टी 2 महीने से कह रही थी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। मानक इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जब आम आदमी पार्टी ने अभी रायबरेली से अभी अपने उम्मीदवार का चयन नहीं किया या नाम घोषित नहीं किया, उसके पहले ही शाजिया इल्मी ये अंदरूनी बातचीत पार्टी की जो है इसको सार्वजनिक कर रही है कि उनसे कहा जा रहा है कि वो रायबरेली चुनाव लड़े 2 महीने से और वो नहीं लड़ना चाहती। दूसरी तरफ कुमार विश्वास ये बात कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, सब सेफ सीट खोज रहे हैं, सब सुरक्षित सीट खोज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुमार विश्वास से इशारा कर रहे हैं कि उनको राहुल के गढ़ में भेज करके आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है उसने एक अनसेफ सीट पर उनको भेजा है। और एक बात और मैं बता दूं कि पिछले 2 महीने से कुमार विश्वास जिस तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब है, जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी का शुरुआती में एक बड़ा चेहरा थे और अब वो अमेठी तक सिमट के रह गए, उनको कई बार ये लगता था कि जानबूझकर ये फैसला किया गया राहुल गांधी से उनको लड़ाने का, हालांकि वो वहां पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास को ये लगता है कि नए लोग जिस तरीके से आ रहे हैं और जितनी प्रमुखता पार्टी में पा रहे हैं और जिस तरीके से महत्वपूर्ण सीटें और जो सेफ सीट्स खास करके दिल्ली की है, नए लोगों को जिस तरीके से दी जा रही है, उस पर एक तरह से इशारों में इन दोनों नेताओं ने सवाल उठाया है। तो आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह टिकट के झगड़े में फंसी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता जो है उनमें भी टिकट को लेकर के रोष है। ऐसा नहीं है कि ये नेता सिर्फ जैसा कि दावा किया जाता है कि ये सिर्फ राजनीति को बदलने आए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल राजीव, विधायक एमपी बनना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल राजीव, ये बताइए, अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल किस मुंह से नरेंद्र मोदी को कहेंगे कि नरेंद्र मोदी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, राजनाथ सिंह सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, जब उनके खुद के नेता सेफ सीट ढूंढ रहे हैं और अपने मनपसंद सीट नहीं मिलने पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी उन्हें शहीद करना चाहती है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल चाहे जो बात कहें, लेकिन ये बात सतह पे आ गई है और ये सार्वजनिक मंच है, ट्विटर और फेसबुक, जहां पर उनके नेता खुद लिख रहे हैं। हालांकि कुमार विश्वास बहुत डायरेक्ट तरीके से लिखने से बचते हुए उन्होंने, जैसा आपने कहा कि सबको चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ, ये वो इशारा कर रहे हैं। कवि हैं तो उनको इस तरह की बातें कहने की बात है। लेकिन शाजिया इल्मी चूंकि पत्रकार है तो सीधे सीधे उन्होंने सार्वजनिक ट्विटर पे ये लिख ही दिया कि उनको रायबरेली लड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहती हैं और वो रायबरेली चुनाव नहीं लड़ेगी। राजीव, ये तो बगावत है बिल्कुल। आम आदमी पार्टी में राजीव इसे बगावत के तौर पर क्यों ना देखा जाए, क्योंकि शाजिया इल्मी एक प्रमुख नेता रही हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल हमेशा साथ रहती हैं वो। अगर शाजिया इल्मी कह रही है कि नई दिल्ली की उनकी सीट उन्हें नहीं दी गई, उसके बाद उन्हें रायबरेली में शहीद किया जा रहा है, एक तरह से 2 महीने से उन्हें कहा जा रहा है लड़े, लेकिन वो नहीं लड़ना चाहती हैं, तो एक तरह से बगावत है सीधी सीधी।
बिल्कुल, और बगावत भी है, और जो पार्टी में एक मतभेद है जो कि दूसरी पार्टियों में भी होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने को अलग बताती है कि नहीं, इसके नेताओं में ना कोई मतभेद है, न ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, न इनको सीट चाहिए, न मंत्री चाहिए, न सरकार चाहिए, न कुछ चाहिए, ये सिर्फ समाज सेवा के लिए आए। इस बात से ये पक्का पता चलता है कि कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी को भी सुरक्षित सीट की आवश्यकता थी और इनको भी दिल्ली से चुनाव लड़ने का ज्यादा मन था, जबकि पार्टी ने इनको किनारे लगाने की कोशिश की है, ऐसा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नए लोग रेवड़िया बांटने में नए लोग जो आ रहे हैं, उनका ज्यादा फायदा हो रहा है और उन लोगों को ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है। ये जरूर बात मतभेद सतह पे आ रही है और पार्टी में इस बात को, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग बोलते भी ज्यादा है, लिखते भी ज्यादा है, तो जल्दी ही सामने भी आ गया है। बिल्कुल राजीव, एक बार अपने फिर से दर्शकों को जरा बता देते हैं, आम आदमी पार्टी के अंदर टिकट को बंटवारे को लेकर बगावत हो गई है। जी हाँ, शाजिया इल्मी जो कि एक प्रमुख चेहरा रही है आम आदमी पार्टी का, पहले अन्ना आंदोलन का और उसके बाद आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल की प्रमुख सहयोगी रही हैं। उन्होंने अंदर की एक बात लीक कर दी है मीडिया में, और वो अंदर की बात यह है कि पार्टी, आम आदमी पार्टी पिछले 2 महीने से शाजिया इल्मी को कह रही है कि वो रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन वो नहीं लड़ना चाहती हैं। वो पहले भी तैयार नहीं थी और अब भी तैयार नहीं है। शाजिया इल्मी नई दिल्ली से लड़ना चाहती थी, जहां से उन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अब उनकी नाराजगी सामने आ गई है। वहीं कुमार विश्वास ने भी ट्वीट कर दिया है। कुमार विश्वास, जी हां, कुमार विश्वास जो कि राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, टिकट का उनका ऐलान हो चुका है। पिछले कई हफ्तों से अमेठी में जमे हुए हैं, जमकर प्रचार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुमार विश्वास भी शाजिया इल्मी के साथ उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, एक तरह से बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं शाजिया के साथ मिलकर। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर दिया है। इस ट्वीट का मतलब क्या है? किसे चढ़ती नदी कह रहे हैं राजीव? कुमार विश्वास कवि है, इशारों इशारों में कुछ कह रहे हैं, खुश तो नहीं है। अमेठी से एक तरह से शहीद किए जा रहे हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ जब कुमार विश्वास को उतारा गया तो बहुत ही उनको एक बड़ा चेहरा, बड़ा कद बना करके उनको सामने पेश किया गया और बड़ा उसका प्रचार प्रसार भी हुआ। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वास ही अकेले ऐसे उम्मीदवार थे जो पर्चा उनका जब तक उम्मीदवारी तय होती उससे कई महीना पहले वो जाके अमेठी में घर ले चुके थे। लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है, उनको अब ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अब कुमार विश्वास को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से उनको बहुत दूर पटक दिया गया और जो दिल्ली की 7 सेफ सीट थी वो अरविंद केजरीवाल ने चढ़ती नदी, राजीव, चढ़ती नदी किसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कुमार विश्वास? आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं चढ़ती नदी, और उसमें कह रहे हैं कि नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा। उनका ठीक, अगर कवि है, इसका भावार्थ निकाला जाए शब्दार्थ की जगह, तो भावार्थ इससे यही निकलता है कि चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे, माने अगल बगल के लोग या जो लोग उतने पाक साफ नहीं है वो आकर के मिलेंगे, तो इसमें स्नान करना तो दूर, यानी जनता इनके पास आने की तो बात जरूर है, इसके आचमन से भी डरेगी, यानी आम आदमी पार्टी के नजदीक आने से भी डरेगी। इस तरह का कुछ उनका अगर भावार्थ स्ट्रीट का निकाला जाए तो ये। लेकिन बड़ी बात शाजिया इल्मी ने कही है मानक, क्योंकि सार्वजनिक तौर पे शाजिया इल्मी ने ये बात कह दी है कि इनको रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है और ये चुनाव नहीं लड़ना चाहती। तो इसका मतलब साफ है कि शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास नई दिल्ली और दिल्ली की जो 7 सीटों पर जिस तरह से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, ये उनको खराब लगा, क्योंकि दुनिया जानती है दिल्ली ही आम आदमी पार्टी का गढ़ है और सबसे ज्यादा सेफ सीट अगर आम आदमी के कैंडिडेट्स या नेताओं को लगती है तो वो दिल्ली ही लगती है। तो शायद मुझे लगता है कि कुमार विश्वास के मन में भी अब ये बात आने लगी होगी कि इन्हें दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहिए था और शाजिया इल्मी को तो टिकट ही नहीं मिला। बिल्कुल सही राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।